निष्पक्ष दस्तक में आपका स्वागत है। आज मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नरही क्षेत्र में हूँ। यहाँ एक आंगनबाड़ी केंद्र है। आप यहाँ देख सकते हैं आंगनबाड़ी केंद्र खुले में चल रहा है, खुले पथ पर मार्ग पर गली मोहल्ले में चल रहा है। आप देखिए यहाँ पे चार्ट लगाया जा रहा है। आप यहाँ देखिए चार्ट लगाया जा रहा है, टीकाकरण, यहाँ टीकाकरण होता है महिलाओं के लिए। ये आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है। यहाँ पे बच्चे देखिए किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं, ABCD छोटा बड़ा यहाँ सब पढ़ा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट बच्चे पढ़ें और बढ़ें, लेकिन ये बच्चे फुटपाथ पर बैठकर कैसे पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। यही नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र के लिए जो बच्चों के बैठने की व्यवस्था होती है, एक कमरा तक उपलब्ध नहीं कराया जा पा रहा। यहाँ नहीं, कमरे के लिए 750 रुपये पर मंथ मिलते हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ जैसे शहर में 750 में कमरा मिलना तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, तो संभव नहीं है। आप देखिए ये बच्चे सड़क पर बैठकर, फुटपाथ पर बैठकर पढ़ रहे हैं। ये घर है, घरों में लोग काम करते हैं, उससे डिस्टर्बेंस भी होता है, लेकिन बच्चे पढ़ाएंगे। देखिए ये गंदगी, इधर मैं कहूँगा दिखाई देगी, ये गंदगी देखिए। इस गंदगी के पास मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये देश का भविष्य है, ये मेरा कल है। लोग कहते हैं बच्चे पढ़ेंगे और बढ़ेंगे, इसमें बच्चियाँ भी हैं और बच्चे भी हैं। ये इंडिया मार्क का हैंडपम्प भी लगा है। देखिए इसकी क्या स्थिति है। यहाँ लोग जल भरने आएंगे, इस गंदगी का लोग क्या होगा, ये हंस रहे। ये सरकार के सपने हैं। यहाँ से सरकार अपने सपने और बच्चे को साकार को भविष्य बनाना चाह रहे। यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र के में कुछ लोग बैठी हैं जो बच्चों को शिक्षा दें। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर उनकी बेसिक समस्याएं क्या हैं और क्या चाहती हैं। मैडम आप यहाँ पे शिक्षा बच्चों को पढ़ा रही हैं, बाकी टीकाकरण हो रहा है, इसमें आपकी क्या कमी है, क्या चाहती हैं? बस ये चाहती हूँ कि देखिए बच्चों की व्यवस्था रहती है, लेकिन 750 रुपये में पॉसिबल नहीं है लखनऊ जैसे सिटी और हजरतगंज जैसे एरिया में। तो मुझे मेरा ये कहना है कि या तो सरकार कोई व्यवस्था करे या किराया थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, जिससे इन्हें प्रॉपर एक रूम लेने में सुविधा हो। बस यही और कोई सरकार से डिमांड नहीं, और तो राशन सब आ रहा है। और ये है कि इनको अन्य कार्यों में ना लगाया जाए। मेरे ये है कि आंगनबाड़ी वर्कर को अगर बच्चों को मतलब भविष्य के लिए इनको लगाया जा रहा है तो ये यही काम करें, अन्य कार्यों में। आंगनबाड़ी के संचालन के साथ साथ आपसे सरकार क्या क्या काम लेती है? नहीं, कई काम लेती है। जैसे उनको सर्वे में लगा दिया जाता है, BLO ड्यूटी में लगा दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों में उनका रोज़ का जाना रहता है। BLO ड्यूटी जैसे 3 दिन वहाँ जाना ही जाना है। तो फिर इन सब चीज़ों से बच्चे जहाँ पे सहायिका भी नहीं है, वहाँ का बच्चों का पढ़ाई संचालन का काम बाधित होता है। इस वजह से सरकार लगातार इनसे ड्यूटी लेती है। सेवा मतलब शिक्षा के साथ साथ आंगनबाड़ी के संचालन के साथ साथ सरकार कभी BLO, कभी GST, कभी किसी कार्य में लगाती है, जिससे आंगनबाड़ी के संचालन में कई सारी समस्या आती हैं। अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे के साथ टीकाकरण हो रहा है। मैडम यहाँ किस बात का टीका लगा रहे हैं आप? बच्चे को पेंटाथर्ड लगा रहे हैं, जो है 5 बीमारी से बचाने के लिए। एक जो IPV लगाए हैं पोलियो से बचने के लिए, ठीक, और एक रोटा पिलाए हैं डायरिया से बचने के लिए। बस यही है। इनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? अब इनको सुविधाएं सर जो दी जा रही है, तुम बच्चों को आपको यहाँ से क्या क्या सुविधाएं मिली मैडम? और क्या नहीं, बच्चों को दाल दलिया कुछ इस तरह कोई चीज़ हाँ, मिलती है? दलिया, बच्चों को दलिया मिलती है और तेल मिलता है जी। कितना मिलता है जानकारी नहीं, चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे लोगों ने कहा हमें दाल दलिया मिलती है, लेकिन बड़ी बात ये है आंगनबाड़ी केंद्र की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो बच्चा 7 माह से 3 वर्ष का होता है, उससे 1 किलो चने की दाल, दलिया और आधा किलो रिफाइंड मिलता है। लेकिन वही बच्चा जब 3 साल से बढ़ जाता है, उसका राशन कम कर दिया जाता है। आप कल्पना करिए छोटा बच्चा क्या खाएगा और बड़ा क्या खाएगा। 3 साल से बच्चा जब ऊपर होता है तो जो दलिया 1 किलो मिलती थी उससे वो आधा किलो कर दी जाती है। अच्छा, दूसरी बात, बच्चों को चने की दाल सरकार खिला रही है, जो चने की दाल बच्चों को जहाँ तक समझा जाए मेरी जानकारी के हिसाब से नुकसानदायक। अगर यही कहीं चने की दाल, मूंग की दाल दी जाए तो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद भी रहेगी और सेहत रहेगी। कैमरामैन के साथ राजू यादव, निष्पक्ष दस्तक, लखनऊ।